क्या इस बार चिराग पासवान का भी साथ संजय प्रसाद को मिलने जा रहा है? चिराग जी जब यहाँ एमपी लड़ने आए तो हम उसमें राजद में थे। राजद में होते हुए उनका हमने प्रचार किया। दिन रात ठेकेदारी मैनेज में लगे हुए हैं। बालू बेचवाने में 1100 रुपया प्रति ट्रक कमीशन ले रहे हैं। मैंने सिर्फ संपत्ति खरीदने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बतौर मंत्री उन्होंने विकास के काम नहीं किए हैं, पैसे बनाने का काम। तो क्या ललन बाबू का भरोसा आशीर्वाद संजय प्रसाद को मिलने जा रहा है? तैयारी है इस बार, लड़िएगा? अब इन पर भरोसा ही नहीं हो रहा। भरोसा कर लेता तब ना, भरोसा ही नहीं है। विधायक तो कई लोगों ने कहा कि अब भी वही हमारे हैं, सुख दुख में साथ वही हमारा देते हैं। सरकार को समर्थन किया, मंत्री बन गए हैं, तो दावेदारी वो भी अपने तरफ से कर रहे हैं टिकट को लेके। तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी के साथ जुगलबंदी करके घूम रहे हैं, तो इस बार लग रहा है 25 में 225। 225 फिर से नीतीश। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है संजय प्रसाद, जेडीयू के महत्वपूर्ण सिपाही हैं, और सिपाही इसलिए क्योंकि लगातार जेडीयू में हैं, नीतीश कुमार ललन सिंह के भरोसेमंद हैं। पिछले बार चकाई से चुनाव लड़े थे और महज 3000 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन हारने के बावजूद 5 साल जनता में बने रहे। अब क्या तैयारी है इस बार की, सीधे जानेंगे संजय प्रसाद से। संजय जी, हम चकाई में घूम रहे थे और आपके बारे में भी हमें फीडबैक मिला, सुमित जी के बारे में भी फीडबैक मिला, जो आरजेडी से चुनाव लड़ती उनके बारे में भी मैंने फीडबैक लिया। आपके बारे में फीडबैक यही था कि चुनाव हारे, लेकिन विधायक तो कई लोगों ने कहा कि अब भी वही हमारे हैं, सुख दुख में साथ वही हमारा देते हैं। देखिए, चुनाव हम हारे 10 तारीख से 11 तारीख से हम लगातार जनता के बीच में हैं और जनता के साथ हैं। हर दुख सुख में उनके यहाँ हम जाते हैं, आते हैं और उनको जो भी समस्या है, जो सही समस्या है, उसका निदान भी कराए हैं। और यहाँ जो परंपरा रहा फंसाने वाला, कि जो भी उनको वोट नहीं देता था उनको फंसाने का काम करता था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का केस करता था, किसी पर नक्सल में नाम देने का काम करता था, किसी को ठेकेदारी में फंसाता था। उन्हें सन तरह से यहाँ के लोगों को तंग करने का काम उन्होंने किया था। उसको हम इस बार 5 साल में बहुत तो नहीं, सब तो नहीं कर सकते खत्म हुआ, लेकिन 80% हम खत्म कर चुके हैं। 80% खत्म है। तैयारी है इस बार, लड़िएगा? तैयारी तो है, 5 साल से मेरा तैयारी चल रहा है और लगातार हम क्षेत्र में हैं। आज भी क्षेत्र में थे, डोर टू डोर हम मिल रहे हैं और यह पंचायत रामचंद्र जी पंचायत है और इस पंचायत का आज 2 दिन में हम डोर टू डोर करके खत्म कर दिए। वो तो हम देख ही रहे हैं, बारिश का मौसम है फिर भी आप जनता के बीच में हैं। लेकिन सवाल ये है कि दावा तो इस बार सुमित सिंह भी ठोक रहे हैं ना, निर्दलीय पिछले बार लड़े थे, अब सरकार को समर्थन किया, मंत्री बन गए हैं, तो दावेदारी वो भी अपने तरफ से कर रहे हैं टिकट को लेके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री समर्थन दिया तो उनको भी मिठाई मिला, और जिस मंत्री का पद का जो दुरुपयोग उन्होंने किया, दिन रात ठेकेदारी मैनेज में लगे हुए हैं, बालू बेचवाने में 1100 रुपया प्रति ट्रक कमीशन ले रहे हैं। इतना नहीं है, चकाई की जनता का, गरीबों का जो आम गरमजरुआ जमीन है जिस पर हक चकाई की जनता का होना चाहिए, वो अपने पत्नी के नाम से खरीद रहे हैं, अपने किसी दूसरे के नाम पर खरीद रहे हैं। मैंने सिर्फ संपत्ति खरीदने में लगे हुए हैं, बनाने में लगे हुए हैं। हमको तो यहाँ तक भी पता चला कि अभी उनके ससुराल में भी मॉल बन रहा, तो ये ससुराल में मॉल बना रहे हैं। इस सारा पैसा कमीशन का कहीं तो जाएगा ना। तो हमको जैसा पता चला कि ससुराल में, जहाँ उनका ससुराल है महनार के आसपास, वहाँ मॉल भी बन रहा। ये भी हमको जानकारी 2-3 दिन पहले हमको मिली। मतलब आप कह रहे हैं कि बतौर मंत्री उन्होंने विकास के काम नहीं किए हैं, पैसे बनाने का काम किया है। देखिए, 2005 के पहले उनके परिवार के लोग ही यहाँ मंत्री रहे, जनप्रतिनिधि रहे। एक भी सड़क नहीं था, एक भी हाई स्कूल नहीं था, एक भी पंचायत सरकार भवन नहीं था, आज बिजली का खंभा भी यहाँ नहीं था। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बने, तब आज जो देख रहे हैं चकाई में बिजली की समस्या दूर हुआ। यहाँ जो देख रहे हैं कॉलेज खुला, स्कूल बना, हर एक क्षेत्र में हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। जहाँ नदी में पुल नहीं था, यहाँ करीब करीब हमको लगता है कि 50 से 60 पुल भी बना, और अभी काम और बाकी है। ये हम नहीं कर सकते, सारा काम इस क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है,
सभी काम हो नहीं गया है और काम बाकी है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि सड़क दोनों तरफ से बन गया, बीच में वन विभाग का जो जमीन है उसके चलते सड़क नहीं बना, जिसके लिए यहाँ की जनता को काफी परेशानी हो रहा। इस पर 5 साल में जो भी रहे मंत्री, एक बार भी पहल करने का काम नहीं किया। मैंने जब एमएलसी था, माननीय मुख्यमंत्री को हम बोले थे कि यदि इसमें आपत्ति है तो जितना पैसा हम लोग दे रहे हैं ग्रामीण कार्य विकास विभाग को, ये पैसा वन विभाग को आप दे दीजिए, वन विभाग ही बना देगा, जिसमें हमारे जनता को सुगम रास्ता मिल जाएगा। और यदि हमको जनता आशीर्वाद दिया, इस पर काम 5 साल में हम चाहेंगे कि जो अवरुद्ध सड़क है सबको बनवाने का काम करेंगे। अच्छा संजय बाबू, देखिए ललन सिंह के तो आप भरोसेमंद है, करीबी हैं, तो क्या ललन बाबू आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे? क्योंकि देखिए पिछले बार आप चुनाव लड़े थे और पिछले बार का जो समीकरण रहा था, बावजूद इसके महज 3000 वोट से आप हारे थे और उसके बाद भी आपने ग्राउंड नहीं छोड़ा, ये एक बड़ी बात है। तो क्या ललन बाबू का भरोसा, आशीर्वाद संजय प्रसाद को मिलने जा रहा है? देखिए, अगले बार भी हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नेता हैं, लेकिन हमारे अभिभावक, राजनीतिक अभिभावक जो हैं सो राजीव रंजन सिर्फ ललन बाबू हैं। उन्होंने ही हमको चकाय का टिकट दिए थे और उम्मीद है फिर हमको वही आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद मिलेगा ही। पिछले बार का जो राजनीतिक समीकरण रहा था, पिछले बार चूंकि चिराग पासवान की पार्टी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, अब तो चिराग जी आपके साथ हैं और मुझे वो मीटिंग याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे पहली बार जमुई में अरुण भारती के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। मुझे वो क्योंकि मैं खुद वहां पे मौजूद था, चिराग पासवान से आप गले मिल रहे थे और चिराग पासवान ने ये कहा था कि पिछले बार वाला भूल संजय जी मैं इस बार नहीं करूंगा। तो क्या इस बार चिराग पासवान का भी साथ संजय प्रसाद को मिलने जा रहा है? देखिए, चिराग जी जब यहाँ एमपी लड़ने आए तो हम उसमें राजद में थे, राजद में होते हुए उनका हमने प्रचार किया, फिर दोबारा एमपी के चुनाव लड़े, उनका हम मदद किए। उन्होंने हमको भरोसा दिया था कि हम नहीं, लेकिन परिस्थिति कुछ बना, उनको कुछ लोग जो है उनके साथ रहने वाले ही गड़बड़ाए। उसके बावजूद इस बार भी उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़िएगा तो हम मदद करेंगे। और कई बार हम तो गए थे प्रधानमंत्री जी वाला में, हमसे मिले, गला भी मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी सर्किट हाउस आपको आना, हर हालत में आना। और जब रोड शो करने लगे उस समय भी हमको वहाँ चिल्ला के बोले कि आपको हर हालत में आना, हम जिस जहाँ हम रुके हुए हैं। हमने गया, उन्होंने गलती जो किए वो महसूस भी हमसे किए, गलती तो हमसे हुआ है। तो अब तो चिराग जी हमारे गठबंधन के हैं और इस बार भी हम लोग 246 गांव उनके अरुण भारती के लिए हमने घूमा। 246 गांव? हाँ, और मैंने घूमकर उनको मदद करने का काम किया और चुनाव भी यहाँ 14,000 से जीत गए इस विधानसभा में। तो उनका हम लोग के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में है, इसलिए उनका सहयोग तो मिलेगा ही। नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था पासवानों की भी अच्छी संख्या है इस इलाके में। हाँ, है ही, आबादी तो सबकी है, लेकिन जो हम लोगों के साथ हुआ उन्हीं के चलते हुआ। यदि वो चुनाव नहीं देते कुशवाहा को, यदि दूसरे को दे देते, किसी मान ली कि उनकी जो आबादी है जाति का, उससे लड़ाते तो हमको चुनाव हारने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन वहाँ लव कुश को टिकट मिल गया, लव कुश का हमको वोट ही नहीं मिला। सारे वोट उस उम्मीदवार जब हो गए संजय मंडल जी, उनको मिल गया। इसके वजह से चुनाव हम हार गए। चुनाव तो हम अगले बार ही जीत जाते। और 2-3 कारण रहा यहाँ। हमारे जितने भी पूर्वज लगे, हमारे समाज से जो लड़े, उन्होंने हारा, इसको प्रणाम करके वहीं से काउंटिंग हॉल से ही चला गया। उसका भी कुछ खमियाजा हमको भुगतना पड़ा कि लोग को दहशत था कि फिर ये हार जाएंगे तो छोड़ देंगे, तो फिर वो फंसाएगा बजाएगा, बहुत तरह का था। उसको तो अब सारा चीज मैनेज कर लिया, जो भी राजनीतिक समीकरण है उस तमाम चीजों को साथ लिया है आपने। क्योंकि देखिए जनता तो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जनता वोट देती है, लेकिन राजनीतिक समीकरण भी दाएं बाएं थोड़ा बहुत साधना पड़ता है। तो तमाम चीजें ऑल सेट है संजय प्रसाद के द्वारा। देखिए, हमारा जनता के साथ लगाव है, जनता के लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। जनता का जो भी निर्णय होगा हम हंस के उसको स्वीकार करेंगे। जो निर्णय लेगा उसके साथ हैं, फिर भी साथ रहेंगे। और ये भी कहने में हमको ये नहीं होगा कि जितना भी हम पैरवी किए हैं, जो हमारे साथ नहीं थे उस बार, उन्हीं लोगों का पैरवी हमने 5 साल में किया, उसी सब समाज के लोगों का। और हमारे साथ जो वोटर थे वो तो लड़ते ही नहीं है, झगड़ा करते न अति पिछड़ा लड़ता है, न तो हमारा ऊंची जाति का लोग यहाँ लड़ाई करता है।
जो भी लड़ाई था पिछड़ा का था और अल्पसंख्यक का था, इसलिए दोनों को हम लोगों ने 5 साल ईमानदारी से मदद किया। एक आखिरी सवाल संजय जी, आप दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक तो जो मंत्री है सुमित सिंह, उस फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने जनता के बीच में समय बिताया है और माननीय मुख्यमंत्री हम पर भरोसा करेंगे, हमें टिकट देंगे। एक फ्रंट और है इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन का। अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल भी जाता है जेडीयू की ओर से, तब भी तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि किस तरह राहुल गांधी के साथ जुगलबंदी करके घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 साल एक बार हमें मौका दे दीजिए, अगर हम सीएम बन जाएंगे तो रोजगार लाएंगे, शिक्षा लाएंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक करवाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी कह रहे हैं कि अगर मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो हटा दीजिएगा, फिर दोबारा मौका नहीं दीजिएगा। देखिए, उनको 15 साल मौका मिला और हम लोग भी नज़दीकी से रहे, ऐसा बात नहीं उनसे मेरा नज़दीकी नहीं रहा। हम उनके पारिवारिक रिलेशन जुट गया था हमारे श्रीमती राबड़ी देवी जी से। हम उनके बेडरूम तक भी हम जाते थे, आते थे, बैठते थे, चाय खाना भी खिलाती थी। उन पर हमको कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन जनता जो निर्णय लेगा, यदि तेजस्वी जी को पसंद करेगा तो जनता वोट देगा, तो उसमें कौन नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन जनता ने उनको 15 साल मौका दिया, उस मौका को खो चुके। अब इन पर भरोसा ही नहीं हो रहा। भरोसा कर लेता तब ना, भरोसा ही नहीं है। और हमको जैसा लगता 2 छोड़ के तीसरा कोई जुट ही नहीं रहा, तो समीकरण है भी नहीं। हम 70 पर लड़ रहे हैं, 30 पर लड़ रहे हैं, कौन वोट उनके पास इंक्लूड हुआ बताएंगे ना हमको। और खासकर राहुल जी का तो वोटे नहीं है यहाँ बिहार में। बिहार में जो भी वोट है लालू जी का वोट है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं। इनका कहाँ वोट है? अकेले लड़े थे, कई सीट जीते थे कांग्रेस वाले, बताइए। तो इस बार लग रहा है 25 में 225। 225 फिर से नीतीश। चलिए, 225 फिर से नीतीश। संजय प्रसाद हमारे साथ थे, चकाई में मेहनत कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि बारिश हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जनता के बीच में लगातार 5 सालों से बने हुए हैं। और वो फीडबैक हम ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहे हैं कि जब हमने पब्लिक रिएक्शन किया है तो आप उस पब्लिक रिएक्शन को देखेंगे, तब समझ जाएंगे कि इन्होंने ग्राउंड में कितनी मेहनत की है। अब डिपेंड ये भी करता है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के दौरान कहा, ललन सिंह के बेहद करीबी हैं और उनका भरोसा इन पे लगातार बना हुआ है। नीतीश जी भी इन्हें पसंद करते हैं। उधर सुमित सिंह है, फैसला नीतीश कुमार और जेडीयू को लेना है कि वो क्या फैसला लेती है, लेकिन जनता के बीच में ये लगातार बने हुए हैं और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं।